हेलो दोस्तों, आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 13 है जिसमें हम देखेंगे क्लासेस एंड आईडी। क्लास और आईडी दोनों ही सीएसएस के रिलेटेड होता है। आप क्या करते हैं, आप कुछ सीएसएस लिखते हैं, ठीक है। आप मतलब बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, मतलब इस तरह की चीज़ें आप सीएसएस में लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, सीएसएस लिखेंगे और उन्हें आप एलिमेंट्स पर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्लास और आईडी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसके बाद हम इनमें डिफरेंस देखेंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है। पहले हम बात करते हैं क्लास की। क्लास को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक div टैग का यूज़ करूँगा। बेसिकली जो div टैग है आपका एज अ कंटेनर यूज़ किया जाता है। आगे जब हम वेबसाइट बनाएंगे या और मज़ीद काम करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा div का यूज़ करेंगे। तो div आपका एज अ कंटेनर यूज़ किया जाएगा और इसके अंदर आप बाकी की चीज़ें अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं एक कॉन्टैक्ट अस सेक्शन बनाना चाहता हूँ या मैं अबाउट अस सेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, div के अंदर ही इसे बनाएंगे। इस div के अंदर मैं एक हेडिंग टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा हेडिंग 1। इसके नीचे मैं यूज़ करूँगा p टैग का और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ द पैराग्राफ फॉर हेडिंग 1। अब मैं चाहता हूँ हेडिंग जो मैंने लिखी है हेडिंग 1 और पैराग्राफ लिखा है p टैग में, मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करूँ और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे CSS लिखनी पड़ेगी। तो मैं जाऊँगा ऊपर हेड टैग में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेड के अंदर आपको पता है जब हमने इंटरनल CSS यूज़ करनी हो तो हम हेड टैग में आते हैं और हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाने के बाद इसके अंदर हम अपनी CSS लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास की, ठीक है। तो क्लास को किस तरह से लिख सकते हैं, तो पहले मैं कमेंट करके लिख लूँगा क्लास को लिखने का तरीका ये होता है कि आप पहले लगाते हैं डॉट लगाने के बाद आप अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। तो नेम आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कोड फ्रॉम स्टार्ट और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम अपनी CSS लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ कलर, मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वाइट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं वाइट ले लूँगा और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर में इसका कलर ब्लैक हो जाए। तो इसके लिए मुझे ब्लैक लिखना पड़ेगा। हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। बेसिकली हमने अभी यहाँ पे कोड फ्रॉम स्टार्ट यूज़ नहीं किया, तो आपकी जो हेडिंग और पैराग्राफ है वो एज इट इज़ ही आएगा। इस पर कोई भी कलर या बैकग्राउंड अप्लाई नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज नहीं हुआ, ना ही इसका कलर चेंज हुआ। तो ये जो मैंने क्लास ऊपर लिखी थी कोड फ्रॉम स्टार्ट, मुझे इसका नेम यूज़ करके यहाँ पर मुझे CSS लगानी होगी, ठीक है। तो क्लास को यूज़ करने का तरीकाकार ये होता है, आप यहाँ पे आके ओपनिंग टैग के अंदर लिखेंगे क्लास को लिखने के बाद डबल कोटेशन के अंदर आप अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। तो आपने क्या नेम दिया था, यहाँ पर कोड फ्रॉम स्टार्ट लिखा था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोड फ्रॉम स्टार्ट जो सेम नाम आपने ऊपर दिया था वो यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेम लिखेंगे तो H1 और P टैग पर ये CSS अप्लाई हो चुकी होगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड कलर में ब्लैक दिया था जो कि लग चुका है और कलर में मैंने वाइट लिखा था, इसके टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। ये था क्लास को लिखने का तरीका। अब हम देखते हैं हम आईडी को किस तरह से लिख सकते हैं। आईडी को लिखने के लिए हम सेम हेडिंग और पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे div के नीचे आके इसे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारी आईडी थी, मतलब आईडी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आईडी को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से स्टाइल टैग के अंदर आएंगे और आईडी को लिखने के लिए हम लिखेंगे हैश लगाने के बाद हम अपनी आईडी का नेम देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा माई आईडी लिखने के बाद सेम हम कर्ली ब्रेसिस देंगे जैसे हमने क्लास में किया था और यहाँ पर मैं अपनी CSS लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा टोमेटो टोमेटो लिखने के बाद यहाँ पर हम कलर देंगे, इसे कोई सा भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्वा सेलेक्ट कर लूँगा।
अब आईडी को लगाने के लिए हम सेम ओपनिंग टैग में जाएंगे। यहाँ पर मैं अपनी आईडी इस हेडिंग पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं ओपनिंग टैग के अंदर लिखूँगा आईडी। आईडी लिखने के बाद डबल कोटेशन के अंदर मैंने जो ऊपर आईडी को नेम दिया था वो था माई आईडी, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माई आईडी। अब आप देख सकते हैं हेडिंग में जो मैंने CSS लिखी थी वो लग चुकी है। बैकग्राउंड में मैंने टोमेटो कलर दिया था और कलर में मैंने एक्वा कलर दिया था। अब क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या होता है? क्लास और आईडी में डिफरेंस ये होता है कि क्लास को हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईडी को हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हर एलिमेंट की आईडी डिफरेंट होगी, लेकिन क्लास हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स में जितने भी टैग्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनके लिए हम सेम क्लास का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी हर एलिमेंट की डिफरेंट होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जस्ट H1 टैग के ऊपर आईडी लगाई थी। डिफरेंट टू एलिमेंट्स के लिए मैंने सेम क्लास का यूज़ किया था। इसके अलावा आपने एक और बात याद रखनी है कि मैं आईडी और क्लास का जो नेम यूज़ करूँगा वो मैं कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है, और ना ही उनके दरमियान स्पेसिस डाल सकता हूँ। अगर आपकी आईडी या क्लास का नेम काफ़ी लेंथी हो गया तो आप उसके दरमियान में अंडरस्कोर डाल सकते हैं या माइनस का साइन भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात कि आपने जो नेम ऊपर दिया होगा क्लास में और आईडी में, आप जब उसे नीचे अपने एलिमेंट में यूज़ करना चाहेंगे तो आप सेम नेम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना कि आपने ऊपर नेम कुछ और दिया है या कैपिटल में ऊपर लिखा हुआ है और आप नीचे स्मॉल में उसे यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आईडी को हम एक और काम के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट्स से कि मेरा पेज जो मैं बना रहा हूँ वो मेरा काफ़ी लेंथी हो गया, तो मैं अपने एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना चाहता हूँ तो मैं आईडी का यूज़ कर सकता हूँ। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो हम अभी काम करने वाले हैं इसे बुक मार्क कहा जाता है। तो मैं लूँगा H1 टैग का और इसके अंदर लिखूँगा चैप्टर 1। इसके बाद मैं P टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा दिस चैप्टर explains class and ID. This course is about HTML and CSS। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये हेडिंग और पैराग्राफ का यूज़ किया है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करता जाऊँगा। ऑलमोस्ट 15 to 16 बार मैं इसे यूज़ करूँगा। अब ये जो सेकंड नंबर पे है इसे मैं 2 कर दूँगा और इसे 3 कर दूँगा। उसके नीचे जो आ रहा है इसे 4 कर दूँगा, इसे 5 कर दूँगा, इसे 6 कर दूँगा, इसे 7 कर दूँगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हम अपनी आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 14 तक हमने लिखा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 6 या चैप्टर 7 पर मेरा पेज चला जाए। ये मुझे यहाँ से पकड़कर स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँगा तो मेरे पास फ्रंट पे ये पेज आएगा। तो यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और बाकी के चैप्टर नीचे लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वर्ड मेरे पास हो, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या चैप्टर 3 यहाँ पर लिखा हुआ हो। मैं जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूँ तो खुद ब खुद स्क्रॉल होकर उस चैप्टर तक चला जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा पैराग्राफ टैग। मैं पैराग्राफ टैग लूँगा, इसके अंदर यूज़ करूँगा A टैग का। A टैग के अंदर href के अंदर मुझे यूज़ करना पड़ेगा #C6।
यानी कि ये जो मैं ए टैग के अंदर href यूज़ कर रहा हूँ ये मेरी आईडी है। जिस भी वर्ड को मैं लिंक करना चाहता हूँ उसे मुझे ए टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है C6 यानी कि चैप्टर 6 पे मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा चैप्टर 6। तो जैसे ही मैं चैप्टर 6 के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं अपने चैप्टर 6 पे चला जाऊँगा। अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो मैंने चैप्टर 6 लिखा था तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, लेकिन ये चैप्टर 6 पे मुझे लेकर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस चैप्टर 6 में अपनी आईडी नहीं दी थी, यानी कि मुझे H1 के अंदर आईडी लिखनी पड़ेगी। आईडी लिखने के बाद डबल कोटेशन के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा C6, यानी कि ये जो मैंने #C6 लिखा था मुझे सेम आईडी विदाउट हैश यहाँ पर चैप्टर 6 में लगानी पड़ेगी। तो अब मैं जैसे ही चैप्टर 6 के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा चैप्टर 6 पे चला जाएगा। तो इसे हम बुक मार्क कहते हैं। इसके अलावा हम बाकी चैप्टर्स के लिए भी ये कर सकते हैं। यानी कि मैं अब चैप्टर 10 पे जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा चैप्टर 10 और C6 की जगह पे C10 लिखूँगा और सेम आईडी जो मैंने href में दी है वो चैप्टर 10 में जाके यहाँ पर ओपनिंग टैग में दे दूँगा आईडी और इसके अंदर C10 लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं चैप्टर 10 पे क्लिक करूँगा तो ये देखें चैप्टर 10 पे आ चुका है। मुझे अपना पेज स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उस पर जस्ट क्लिक करने से ये खुद ब खुद चैप्टर 10 पे आ जाएगा। तो आईडी का यूज़ हम इस काम के लिए भी करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।